ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी का ग्रंथ ज्ञान योग और इसका अध्याय चल रहा है ब्रह्म एवं जगत, जिसमें कल बात चल रही थी कि यही माया है। माया को एक्सप्लेन कर रहे हैं स्वामी जी। अब आगे, अतएव यह संपूर्ण जगत मानो उस ब्रह्म का एक विशेष रूप है। ब्रह्म ही वह समुद्र है और तुम और मैं, सूर्य, तारे, सभी उस समुद्र में विभिन्न तरंग मात्र हैं। तरंगों को समुद्र से पृथक कौन करता है? यह रूप, और यह रूप है केवल देश काल निमित्त। ये देश काल निमित्त भी संपूर्ण रूप से इन तरंगों पर निर्भर रहते हैं। ज्यों ही तरंगे चली जाती हैं, त्यों ही ये भी अंतर्हित हो जाते हैं। जीवात्मा ज्यों ही इस माया का परित्याग कर देता है, त्यों ही वह उसके लिए अंतर्हित हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। हमारी सारी चेष्टाएं इस देश काल निमित्त के चंगुल से बाहर आने के लिए होनी चाहिए। ये सर्वदा हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा डालते हैं। क्रम विकासवाद क्या है? इसके दो अवयव हैं। एक है प्रबल अंतर्हित शक्ति जो अपने को प्रकट करने की चेष्टा कर रही है, और दूसरा है बाहर की परिस्थिति जो उसे अवरुद्ध किए हुए है। परिवेश जो उसे व्यक्त नहीं होने देता। अतः इन परिस्थितियों से युद्ध करने के लिए यह शक्ति नए नए शरीर धारण कर रही है। एक अमीबा इस संघर्ष में एक और शरीर धारण करता है और कुछ बाधाओं पर जय लाभ करता है, और इस प्रकार भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हुए अंत में मनुष्य रूप में परिणित हो जाता है। अब यदि इस तत्व को उसके स्वाभाविक चरम सिद्धांत पर ले जाया जाए तो यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि एक समय ऐसा आएगा जब अमीबा के भीतर क्रीड़ा करने वाली शक्ति, जो अंत में मनुष्य रूप में परिणित हो गई, प्रकृति द्वारा प्रस्तुत सारी बाधाओं को पार कर जाएगी और समस्त परिवेश को पार कर लेगी। इस बात को दार्शनिक भाषा में इस प्रकार कहना होगा। प्रत्येक कार्य के दो अंश होते हैं, एक विषयी और दूसरा विषय, और जीवन का लक्ष्य है विषयी को विषय का स्वामी बनाना। मान लो एक व्यक्ति ने मेरा तिरस्कार किया और मैंने अपने को दुखी अनुभव किया, तो मेरी चेष्टा अपने मन को इतना सबल बना लेने की होगी जिससे परिस्थितियों पर मैं विजय प्राप्त कर लूं, जिससे अपना तिरस्कार होने पर भी मैं किसी कष्ट का अनुभव न करूं। बस इसी प्रकार हम विजय प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। नैतिकता का अर्थ क्या है? विषयी को ब्रह्म से समसुरित करके दृढ़ बनाना, जिससे ससीम प्रकृति का अधिकार हम पर न चल सके। हमारे दर्शन का यह तर्क संगत निष्कर्ष है कि एक समय ऐसा आएगा जब हम सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि प्रकृति सीमित है और हम असीम। ओम शांति शांति शांति।